देखो चैप्टर को समझने से पहले हम लोग समझेंगे कि सॉल्यूशन होता क्या है। सॉल्यूशन क्या है? एक होमोजीनियस मिक्सचर है, एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है टू और मोर सब्सटेंस का। ठीक है, दो या दो से ज्यादा कोई सब्सटेंस जब मिल जाए, अच्छे से घुल जाए, है ना, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे आपने कहा कि शुगर को पानी में घुला दो, है ना, तो इस तरह के जो आपकी सॉल्यूशन बनेंगे वो क्या होगा? एक होमोजीनियस मिक्सचर होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है, एक होमोजीनियस का मतलब होता है यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। मतलब अगर इसमें आपने एक बीकर में, है ना, एक बीकर में पानी है और इसमें आपने क्या मिलाया? चीनी मिला दिया, ठीक है ना, या नमक मिला दो, तो ये जो नमक घुलेगा तो वो क्या होता है? एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन बनता है। ठीक है, जिसके बीच के बाउंड्रीज आप नहीं देख सकते हो, मतलब NaCl आपको दिखता नहीं है ना, ये नहीं है कि पानी यहां है नमक कहीं और है, ऐसा नहीं होता है ना। तो एक इसे हम लोग क्या बोलते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। ठीक है, जैसे आपने अगर पानी और ऑयल को मिक्स कर दिया तो वो क्या बनेगा? हेटेरोजीनियस बनेगा। ठीक है, काफी सिंपल सी चीज है। देखो अच्छा, शुगर प्लस वाटर को जब मिक्स करते हैं जो सॉल्यूशन बनेगा, या फिर नमक NaCl को जब मिक्स करते हैं पानी के साथ, तो ये जो सॉल्यूशन बनता है वो क्या होता है? बताओ, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन होता है। ये हो गया सॉलिड एंड दिस वन इज लिक्विड सॉल्यूशन होगा, राइट? कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह से सॉल्यूशन आपके कई तरह के हो सकते हैं। सॉलिड के भी सॉल्यूशन हो सकते हैं। जैसे आपने कॉपर और जिंक को मिक्स कर दिया तो इससे बनता है आपका ब्रास। ठीक है, ये जो ब्रास बनेगा, देखो ये भी आपका सॉलिड एंड दिस वन इज अगेन सॉलिड। तो ये जो आपका सॉल्यूशन बनेगा, दिस वन इज सॉलिड सॉल्यूशन, है ना। अगर मान के चलो आपने क्या करा, कॉपर प्लस Sn को मिक्स कर दिया, देखो अगेन सॉलिड। तो ये जो सॉलिड है वो क्या बनेगा फिर आपका? ये सॉलिड सॉल्यूशन क्या बनेगा? इसमें ये क्या बनेगा? ब्रॉन्ज बनेगा, है ना। तो इस तरह के सॉल्यूशन आपके बन सकते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन आपके कई तरह के होते हैं, हम लोग देखेंगे अभी। ठीक है, वो आपका सॉलिड होगा, लिक्विड हो सकता है ना, या गैसियस लिक्विड हो सकता है। जैसे गैस और लिक्विड की बात करें, देखो यहाँ पे अगर CO2 गैस को मिक्स करते हो आप वाटर में, है ना, तो ये क्या बनेगा? कार्बोनिक एसिड H2CO3। तो ये आपका क्या है? गैसियस फॉर्म में होता है, और ये क्या है आपका? लिक्विड फॉर्म में होता है। तो ये जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या है? गैस लिक्विड सॉल्यूशन, राइट? ठीक है, तो चलो मैं इसे क्लीन करता हूं अभी आगे देखते हैं। अच्छा देखो, सॉल्यूशन में क्या होता है ना कि आप दो चीजों को मिक्स करते हैं ना, या दो से ज्यादा चीजों को मिक्स कर देते हो। ठीक है, तो उसी के बेस पे हम लोग देख सकते हैं, एक आपका होता है बाइनरी सॉल्यूशन। देखो बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा? एक सॉल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा, है ना। इस तरह का जो सॉल्यूशन जो भी बनेगा वो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? बाइनरी सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, एग्जांपल देख लो। जैसे मैंने बोला आपको, यहां पे आपने शुगर प्लस वाटर मिक्स कर लिया, है ना, तो ये क्या है आपका? एक बाइनरी सॉल्यूशन होगा, है ना, ये आपका बाइनरी सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो जब दो चीजों को आप मिक्स करते हो, ठीक है, वो आपका बन जाएगा। जैसे मान के चलो आपने कॉपर और जिंक को मिक्स कर दिया, तो वो क्या बना? ब्रास। तो ये क्या है आपका? बाइनरी सॉल्यूशन है। उसी तरह से आपका हो सकता है एक टर्शरी सॉल्यूशन। अच्छा, टर्शरी सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा? इसमें 3 कंपोनेंट होंगे, है ना। इसमें आपका यहां पे मैं लिख देता हूं 2 कंपोनेंट होंगे, और इसमें कितना होगा? 3 कंपोनेंट होंगे। ठीक है, 3 कंपोनेंट होंगे। जैसे मान के चलो आपने कॉपर जिंक प्लस निकेल को ऐड कर दिया, है ना, ये सारा सॉलिड है। तो इससे जो बनेगा सॉल्यूशन, दिस वन इज जर्मन सिल्वर। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? जर्मन सिल्वर बोलेंगे। उसी तरह से देखो, एयर का जो कंपोजिशन होता है उसमें आपके नाइट्रोजन होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। तो मतलब आप समझ सकते हो टर्शरी सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा? जिसमें
एटलीस्ट आपके 3 कंपोनेंट तो होंगे ही होंगे। और बाइनरी का मतलब क्या होगा, जिसमें आपके एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट मतलब 2 कंपोनेंट होंगे, ठीक है। तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, बाइनरी। और जिसमें 2 से ज्यादा हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, 3 हो तो उसे क्या बोलेंगे, टर्शियरी, ठीक है। अब देखो इस चैप्टर में हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन पे फोकस करेंगे। देखो अब सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट की बात करते हैं। यहां पे मैं लिख देता हूं सॉल्यूट और ये हो गया आपका सॉल्वेंट। आइए इसमें थोड़ा सा फर्क देख लेते हैं। देखो सॉल्यूट जो होगा वो अपने स्टेट को चेंज नहीं, मतलब स्टेट को चेंज कर देता है ना, इट विल चेंज इट्स स्टेट। ये अपने स्टेट को क्या करेगा, चेंज कर देगा। और सॉल्वेंट की बात करें, ये जनरली इट डू नॉट चेंज इट्स स्टेट, है ना, अपने स्टेट को ये चेंज नहीं करता। लाइक जब आप पानी और चीनी को मिक्स करते हो तो यहाँ पे चीनी क्या होगा, सॉल्यूट होगा। सॉल्यूट जो होगा वो एक सॉलिड स्टेट में होता है चीनी, और वो क्या होगा, लिक्विड में मिल जाता है ना, तो वो अपने स्टेट को क्या किया, खो दिया। राइट ना, चेंज नहीं करेगा, लेकिन ये क्या करेगा, चेंज कर लेगा। देखो इसके अलावा हम लोग देख सकते हैं जनरली जो कि बचपन से पढ़ते आ रहे हैं क्या, कि जो कम अमाउंट में हो उसे हम लोग सॉल्यूट बोलते हैं, और जो ज्यादा अमाउंट में उसे क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं ना। मैं इसमें लिख देता हूं विच इज लेस इन अमाउंट, जो क्या होनी चाहिए, लेस होगा अमाउंट में, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्यूट। और जो ज्यादा होगा अमाउंट में, है ना, जो ज्यादा होगा अमाउंट में वो क्या होगा, आपका सॉल्वेंट हो जाएगा। लेकिन ये बहुत हद तक क्या है, गलत है। क्यों, आपको ये चीज देखो मैं बताता हूं। एक्चुअली क्या होगा ना, लेस नंबर ऑफ मोल, है ना। देखो समझो बात को, मैं क्या बोल रहा हूं कि जिसका मोल कम होता है ना, जिसका मोल कम होगा वो आपका क्या होगा, सॉल्यूट होगा। जिसका मोल ज्यादा होता है वो क्या होगा, आपका सॉल्वेंट हो जाएगा। देखो ये जो आपने अभी तक पढ़ा वो कहीं हद तक गलत है। क्यों गलत है बोलो, जिसका लेस होगा नंबर ऑफ मोल उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्यूट बोलेंगे। और जिसमें क्या होगा, मोल्स क्या होगा, ज्यादा होगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट। हैविंग मोर नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, मोर नंबर ऑफ मोल्स। आओ एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो मैंने दिया, यहां पे लिख दिया 36 ग्राम H2O प्लस 98 ग्राम H2SO4, ठीक है ना। ये आपका 36 ग्राम क्या है, वाटर, और 98 ग्राम आपने H2SO4 को मिक्स कर दिया, ठीक है। तो इसमें हम लोग नंबर ऑफ मोल निकालते हैं, किसका, वाटर का। तो क्या होगा, देखो मास गिवन बाय मोलर मास, तो मास कितना है, 36। अच्छा, मोलर मास कितना होता है वाटर का, ऑक्सीजन 16 प्लस 2 हाइड्रोजन है ना 18, तो ये कितना हो जाएगा, 2 मोल। अच्छा, जब नंबर ऑफ मोल निकालेंगे सल्फ्यूरिक एसिड का तो क्या होगा, देखो मास गिवन 98 और मोलर मास निकालोगे इसका, वो भी कितना होगा, 98 होगा, है ना। ये डिवाइड करोगे तो ये 1 होगा, ठीक है। तो ये 2 मोल और ये क्या है आपका 1 मोल। तो खुद बताओ कि जो H2SO4 है वो आपका क्या होगा, सॉल्यूट होगा यहां पे, ठीक है। लेकिन ऊपर में देखो यहां पे 98 ग्राम H2SO4 क्या है कि मेजर अमाउंट में है ना, ज्यादा है, तो इसे आप बोलोगे क्या, सॉल्वेंट। लेकिन यहां पे एक्चुअल में ये नहीं होता, ठीक है। तो यहां पे आपका सॉल्यूट क्या हो जाएगा, H2SO4 हो जाएगा, ठीक है। चलो अब हम लोग समझेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन, है ना, ये आपका इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। देखो अब हम लोग देखेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन। आइए डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन देखते हैं। देखो सॉल्यूशन तो कई तरह के हो सकते हैं। वो कैसे, देखो अगर हम लोग यहां पे ले लेते हैं सॉल्यूट, सॉल्वेंट, और यहां पे मैं दूंगा कुछ एग्जाम्पल जो कि हम लोग यहां पे देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो एक दफा क्या करेंगे हम लोग, यहां पे देखो
सॉल्वेंट ले लेते हैं एक बार, सॉलिड, ये भी सॉलिड और ये भी सॉलिड। और इसमें हम लोग सॉलिड में क्या लेते हैं, एक बार सॉलिड ले लेते हैं, लिक्विड एंड देन गैस ले लेते हैं, है ना। तो देखो अब देखते हैं यहां पे, देखो सॉलिड सॉल्यूशन के एग्जांपल कौन कौन से हो सकते हैं। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जब मैंने कॉपर और जिंक को मिक्स कर दोगे, है ना, कॉपर जिंक को मिक्स कर देते हैं तो क्या बनता है, ब्रास। तो ये एक एग्जांपल हो गया, राइट। अब ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इस पर ध्यान से देखना है ना। कॉपर प्लस यहां पे क्या, कॉपर प्लस Sn को मिक्स कर दो तो क्या बनेगा, ब्रॉन्ज। ठीक है, यहां पे मैं कॉपर प्लस जिंक प्लस निकेल को मिक्स कर दूं तो क्या बनेगा, तो क्या बनेगा बोलो, जर्मन सिल्वर। तो ये जो सारा एग्जांपल है वो किसका है बोलो, सॉलिड सॉल्यूशन का। ठीक है, ये सारा, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एलॉय भी बोलते हैं, है ना, इसे क्या बोलते हैं, एलॉय। तो जितने भी एलॉय हैं वो आपके सॉलिड के एग्जांपल हो जाएंगे। तो इसे याद रखना जरूरी है, ये पूछा जाता है ना। देखो लिक्विड, अगर सॉलिड की बात करें, लिक्विड किसमें, सॉलिड में, तो इसके जो एग्जांपल होंगे आपके, यहां पे ध्यान से देखो, मरकरी Hg, और कोई भी मेटल लेते हैं ना, जब मरकरी प्लस मेटल का रिएक्शन करवाओगे तो एमलगम फॉर्म होता है। क्या बनता है, एमलगम। ठीक है, जब कोई मरकरी का किसके साथ रिएक्शन कराओगे, मेटल के साथ, तो क्या बनता है, एमलगम, है ना। जैसे मैंने यहां पे Hg प्लस में मिक्स कर दिया किसको, एल्यूमिनियम को, तो कि एक पाउडर फॉर्म में, है ना, ये कोरोड कर देता है किसको, एल्यूमिनियम को। एल्यूमिनियम को क्या होता है, कोरोजन होता है। तो ये जो बनेगा वो क्या होगा, एमलगम कहलाता है, एमलगम कहलाता है। ठीक है, इसका एग्जांपल आप लोग जरूर यूट्यूब पे देखो, है ना। जब मरकरी को हम लोग एल्यूमिनियम में मिक्स करेंगे क्या बनेगा, एमलगम बनेगा। और इसीलिए मरकरी मतलब जैसे थर्मामीटर वगैरह में होता है, उसे आप एरोप्लेन में लेके नहीं जा सकते, है ना। एरोप्लेन किससे बना होता है, एल्यूमिनियम से बना होता है ना, तो वो एमलगम फॉर्म हो सकता है इसीलिए, राइट। देखो गैस और सॉलिड सी बात है, ये तीनों ही आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब गैस और सॉलिड की बात करें तो गैस आपका, जब हाइड्रोजन गैस का प्लेटिनम या प्लेटिनम पे एडजॉर्प्शन कराते हैं, है ना, ये क्या कराते हैं, एडजॉर्प्शन। देखो एक होता है एब्जॉर्ब और ये क्या है, एडजॉर्प्शन है ना। हाइड्रोजन गैस को प्लेटिनम और प्लेटिनम के ऊपर क्या करते हैं, एडजॉर्प्शन कराते हैं। तो इस तरह का जो सॉल्यूशन बनेगा, दिस वन इज व्हाट, गैस सॉलिड सॉल्यूशन, राइट। ये तीनों ही आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने पहले बताया, फर्स्ट, सेकेंड एंड दिस वन इज थर्ड, है ना। ये आपके एग्जाम्पल में पूछे जा सकते हैं। क्या बोला मैंने कि जब आपसे सॉलिड का एग्जाम्पल पूछेगा तो ये एलॉय का एग्जाम्पल दे देना। जब ये आपको लिक्विड और सॉलिड का एग्जाम्पल पूछे तो ये मरकरी प्लस मेटल का एग्जाम्पल दे सकते हो। और अगर गैस और सॉलिड का पूछेगा तो फिर वो H2 गैस प्लेटिनम और प्लेटिनम पे एडजॉर्प्शन कराएंगे, है ना। तो वो जो सॉल्यूशन बनेगा, दिस वन इज व्हाट, गैस सॉलिड सॉल्यूशन। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं ना। नेक्स्ट में देखेंगे, मान के चलो यहाँ पे इस बार मैंने सॉल्वेंट सॉलिड लिया था ना, चलो सॉलिड लिक्विड ले लेते हैं, लिक्विड एंड देन लिक्विड। देखो फिर से हम लोग यहां पे लेंगे क्या, सॉलिड, लिक्विड और ये गैस। ठीक है, 4, 5 एंड देन 6। सुनो, इसके एग्जाम्पल की बात करें, ये जो एग्जाम्पल होगा आपका सॉलिड लिक्विड का एग्जाम्पल, बहुत ही आसान। क्या हो सकता है बोलो, ये तो सबको पता होगा, है ना, शुगर प्लस शुगर या फिर NaCl प्लस वाटर। चलो, है ना, ये बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। फिर लिक्विड और लिक्विड की बात करें तो ये भी बहुत सारे एग्जाम्पल आप ले सकते हो। जैसे आप देखो यहां पे अगर H2O को मिक्स कर देते हो किसमें, वाटर को मिक्स कर दो किसमें, इथेनॉल के साथ, है ना, अल्कोहल मिक्स कर दो, तो इस तरह के जो सॉल्यूशन बनेंगे क्या होगा, लिक्विड सॉल्यूशन होगा। और गैस लिक्विड की बात करें, अभी मैंने कहा था कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड को आप वाटर के साथ मिक्स कर दोगे तो बनेगा आपका कार्बोनिक एसिड विच इज
H2CO3 है ना, जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं हम लोग, वो इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं, है ना।